नमस्कार, सुजित आवाज राजस्थान में आप सुन रहे हैं हमारा वीकली प्रोग्राम मॉडल स्टेट राजस्थान बदलती तस्वीर। पूरी दुनिया में पधारो मारे देश का उद्घोष करने वाला राजस्थान कोई भूखा न सोए ये भी संकल्प रखता है। इसके लिए राजस्थान के किसी भी हिस्से में जाइए, इंदिरा रसोई आपकी सेवा में हाजिर मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना प्रदेश को समर्पित की। कमजोर तबके, जरूरतमंद लोगों, विद्यार्थियों, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को सम्मान के साथ 2 वक्त का खाना मिले और वो भी महज 8 रुपए में। इसी मकसद के साथ शुरू की गई थी इंदिरा रसोई योजना, जिस पर राज्य सरकार प्रति थाली 17 रुपए का अनुदान देती है। देखते ही देखते ये इतनी लोकप्रिय हुई कि इस साल मुख्यमंत्री ने इसे विस्तार देते हुए 18 सितंबर को एक साथ प्रदेश में 512 रसोइयां बढ़ा दी। अब इन रसोइयों की तादाद 870 हो गई है। वर्ष 2022-23 के बजट में इसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया गया और अब गहलोत सरकार का लक्ष्य इन रसोइयों की संख्या 1000 करने का है। स्वच्छता जितनी आगे आएगी उतनी हम रसोई खोलते जाएंगे। इस काम के लिए कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इतना अच्छा लगा हमें, जो लोग खाना खा रहे थे हमारे साथ में, हमने पूछा उनका क्या काम करते हैं। कोई स्टूडेंट था, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई आदमी इससे काम कर रहा है। उनके सबके अच्छे अनुभव थे। मैं चाहूंगा कि आपके जो वहाँ पे खाने परोस से हमारे लोग हों, उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए जो खाना खाना है उनके साथ। राजस्थान है जहाँ भोजन परोसना भी एक परंपरा और संस्कार है। 18 सितंबर को 512 इंदिरा रसोइयों के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने गृहनगर जोधपुर में मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ खुद भोजन परोसा, लोगों के साथ खाना खाया और उनसे सीधा संवाद कर इस योजना का फीडबैक भी लिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि लोगों को भोजन देने की ये पहल अपने आप में अनूठी है। और ये इंदिरा रसोई योजना का जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है। कोई भी सरकार सड़क बना सकती है, लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए जब महंगाई हो, जब तकलीफ हो, जब गरीब आदमी को भोजन की व्यवस्था नहीं हो और गरीब आदमी को जब न्यूट्रिएंट भोजन नहीं मिलता है तो उसकी स्वास्थ्य की तकलीफ होती है और स्वास्थ्य की तकलीफ होती है तो उसे धन की व्यवस्था करनी और धन की व्यवस्था करनी पड़ती है तो कर्ज हो जाता है। तो किसी के जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ आती है जब कठिन समय में कोई आदमी मदद करता है। तो व्यक्ति तो मदद करते रहे पर सरकारें मदद करें, इसका उदाहरण अशोक गहलोत जी क्या है। राजस्थान सरकार ने योजना के संचालन का जिम्मा नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग को सौंपा है, जिसे मंत्री शांति धारीवाल ने बखूबी संभाला है। 8 रुपए में खाना मिलेगा। सुबह 8 बजे से लेकर के दिन में 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक उनको भोजन मिलेगा। कैंटीन चलाने वालों को प्राथमिकता दी गई है कि संस्था अगर कोई आती है, कोई अच्छा एनजीओ आता है तो उनको जो है प्राथमिकता के तौर पर उनको कैंटीन अलॉट हुई है। गर्म खाना मिलेगा, टेबल और कुर्सी पे बैठ करके आराम से जो है खाना खाएगा, कूलर की हवा होगी। आज आप किसी भी कामगार, मजदूर, ई रिक्शा चालक या अपने घर से दूर शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों को देखिए। काम करते करते, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। ऐसे में समय निकालकर इंदिरा रसोई पहुंच ही जाते हैं ताज़ा और भरपेट खाने के लिए, वो भी वाजिब दाम पर। मेरा नाम विकास शेरवाल है। मैं काफी समय से दौसा में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं रोजाना इंदिरा रसोई में खाना खाने जाता हूँ। वहाँ पर 8 रुपए में काफी स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिल जाता है और स्वच्छता का भी काफी ध्यान रखा जाता है। पहले यहाँ पर खड़े रहकर खाना पड़ता था, लेकिन अब बैठने की व्यवस्था कर दी गई है और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। इस योजना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनसे मिलिए, ये है नेहा। कोचिंग के सिलसिले में घर से जल्दी निकलती हैं, लौटने में अक्सर इन्हें देर हो जाया करती है। ऐसे में इंदिरा रसोई ही इनके काम आती है। मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं ब्यावर शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं जयपुर शहर में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। पहले मैं टिफिन सेंटर से खाना मंगवाया करती थी, जो कि मुझे काफी महंगा पड़ता था। उसके बाद मैंने इंदिरा रसोई का प्रयोग किया, जहाँ मात्र 8 रुपए में आपको खाना उपलब्ध हो जाता है और वहाँ पे स्वच्छता का इतना ध्यान रखा जाता है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा प्रदान करी है हमें। और ये इनका काम है ई रिक्शा चलाना। दिन भर सड़क पर मेहनत करना, कभी कभी माल चढ़ाना उतारना, यही सब इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ऐसे में जब भूख लगती है तो खुशी खुशी कदम बढ़ पड़ते हैं इंदिरा रसोई की ओर।
मेरा नाम राम सिंह है। मैं जयपुर में रहता हूँ और ई रिक्शा चलाता हूँ। मैं रोजाना इंदिरा रसोई में खाना खाता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है और बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर कूलर पंखे भी लगे हुए हैं। इंदिरा रसोई से हम गरीबों को बहुत फायदा मिला है। इस योजना को शुरू करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आप कोई पारिवारिक समारोह मनाना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी आपको इंदिरा रसोई में मिलेगी। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा थालियां परोसी जा चुकी है इन रसोइयों में। खाना यहाँ दोनों वक्त मिलता है। सरकार और प्रशासन से लेकर आम जन तक के बीच की लंबी कड़ियों के बावजूद योजना का काम पूरी तरह पारदर्शी है। गहलोत सरकार की इस योजना को पूरे देश में सराहना मिली है और तो और मध्य प्रदेश और गुजरात की टीमें इस मॉडल का अध्ययन करने के लिए राजस्थान आ चुकी हैं। कोई भूखा न सोए इस संकल्प के साथ अगर आप भी इसमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री सहायता कोष या रजिस्टर्ड इंदिरा रसोई के खाते में आप सहयोग कर सकते हैं। देश में जहां कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, ऐसे में गहलोत सरकार की ये जवाबदेही है ना काबिले तारीफ। कृष्णा, मेधा, अरिंदम और सालेहा यानी टीम सुजस आवाज राजस्थान अब आपसे लेती है विदा। नमस्कार।